जब मैं बनारस आया था तो एक विश्वास लेकर आया था। विश्वास अपने से ज्यादा बनारस के लोगों पर था। ये है पीएम मोदी का विश्वास जो अटल है। बनारस पर उन्हें खुद से ज्यादा विश्वास है। काशी के लोगों से भावनात्मक रिश्ता कायम कर चुके हैं पीएम मोदी। प्रधानमंत्री लगातार तीसरी बार इस पौराणिक नगरी से चुनावी मैदान में है और जीत की हैट्रिक लगाने की राह पर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ना तो काशी नहीं है और ना ही यहाँ के 2024 में किसे मिलेगा बाबा का आशीर्वाद। और गंगा पुत्र जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आप को कहते हैं, वाराणसी की जनता क्या सोचती है। और दूसरी तरफ गठबंधन से अजय राय चुनावी मैदान में है, उन्हें लेकर जनता की क्या राय है। यहाँ पर कितना काम हुआ है, बनारस पिछले 10 साल में कितना बदला है। वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन को लेकर जिस तरीके से जन सैलाब उमड़ा था, क्या वो जन सैलाब जनादेश में तब्दील हो पाएगा। इन्हीं तमाम सवालों को लेकर बनारस के मूड को टटोलते हुए, बनारस की दिनचर्या को देखते हुए हम आज ये समझने की कोशिश करेंगे। तो माँ गंगा के आशीर्वाद से इस सफ़र की शुरुआत करते हैं और आपको लिए चलेंगे बनारस की उन गलियों में जहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरते हैं तो जन सैलाब उमड़ पड़ता है। और वो जनता का जोश, वो जनता का प्यार, वो जनता का आशीर्वाद क्या वोट स्वरूप प्रसाद के रूप में मिलेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और दूसरी तरफ अजय राय की क्या तैयारी है, ये भी जानने और समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दशाश्वमेध घाट से माँ गंगा के आशीर्वाद से करते हैं आज के सफ़र की शुरुआत और जानेंगे कि मोदी के दिल में जो बनारस, उस बनारस के दिल में क्या। सियासत से इतर बनारस अपने जायके के लिए भी पूरी दुनिया में मशहूर है। इसी जायके का स्वाद चखने दुनिया भर से लोग यहाँ पर आते भी हैं। यहाँ का पान ही नहीं बल्कि पूरी कचौड़ी, जलेबी, लस्सी, चाट, गोलगप्पे के साथ चाय का स्वाद भी लाजवाब है। तो यहाँ के लोगों का नाश्ता होता है कचौड़ी और जलेबी। और ऐसी ही एक दुकान पर इस वक्त मैं हूँ, तो कचौड़ी और जलेबी का जो कॉम्बिनेशन है, खट्टा मीठा, वैसा ये कॉम्बिनेशन सियासी समर में हम देख रहे हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो दूसरी तरफ गठबंधन से अजय राय। तो ये कॉम्बिनेशन जनता को वाराणसी के लिए कैसा लग रहा है और किसको चुनेंगे वो भी जानते हैं। और कचौड़ी जलेबी में से जो जायका है वो किसका ज़्यादा बढ़िया है, ये भी जानने और समझने की कोशिश करेंगे। भैया कैसी चल रही दुकानदारी? बढ़िया चल रही है। कब से कर रहे हैं? 40 साल से। 40 साल से। तो पूछते दर पूछते हैं। तो चुनावी समर पे जब चर्चा होती है तो क्या चर्चा होती है दुकान पर? बनारस में तो मोदी जी हैं। यहाँ पे तो उनका कोई हरा नहीं सकता। अच्छा, यहाँ पे उनको कोई हरा नहीं सकता। नहीं, जनता हरा सकती है? नहीं हरा सकती, उतना उन्होंने यहाँ पे काम किया है। देख रही हैं, आपको सामने खुद दिख रहा है। बाबा को कितना बढ़िया बना दिया। कैसा लग रहा है बनारस? अच्छा है, देखने में मज़ा आ रहा है। भीड़ है, घाट जा रहे हैं, बहुत सारे घाट हैं, घाटों का शहर, मंदिरों का शहर। क्या लगता है कि जनता को किसको चुनना चाहिए? मोदी 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 को। इतना क्यों, श्योरिटी क्यों है? वही है जो देश संभाल सकते हैं, बाकी तो किसी में नहीं है इतना हिम्मत जो देश संभाल पाए। आर्मी संभाल लिए, पूरे देश सब चीज़ संभाल रही है। एजुकेशन हो गया, अभी यूक्रेन वार में पूरे स्टूडेंट को लेके आ गए। पूरी कचौड़ी और लस्सी के अलावा वाराणसी की ठंडाई भी बेहद फेमस है। यहाँ की ठंडाई पूरे दिलो दिमाग को ठंडा करने के लिए काफी है और ये बनारसियों से ज्यादा कोई नहीं जानता। हालांकि ठंडाई की दुकान पर लोग सियासी चर्चा खूब करते हैं। तो इतनी गर्मी होने के बावजूद भी बनारस के लोग थोड़ा ठंडे मिजाज के होते हैं, यानी वो हर चीज़ को बेफिक्री से लेते हैं। तो बनारस की फिजाओं में घुली इस बेफिक्री का राज है यहाँ की ठंडाई। और यहाँ पर जो माहौल है, जो ठंडाई पिला रहे हैं, बन चुकी है, बना रहे हैं कि बन चुकी है? ये बना रहे हैं जी। क्या माहौल है? ये माहौल इस समय क्या नाम है, चुनाव का माहौल है। हाँ। तो ठंडाई खूब बिक रही है। कहते गर्मी में जो है ठंडाई जो है बड़ा असर करती है। हाँ, गर्मी में क्या ठंडा जा तो ठंडा ही है। पेट को ठंडा रखता है, दिमाग को ठंडा रखता है, शरीर को तंदुरुस्त रखता है। फिलहाल चुनावी माहौल है, कहते गर्मा गर्मी जो है चुनाव की चल रही है, एक तरफ ठंडाई की ठंडक है। तो इस माहौल में लगता है कि कौन सी पार्टी जो है वो आगे रहेगी? मैं यूपी के बारे में तो जानता नहीं हूँ।
मैं महाराष्ट्र से हूँ। सो वहाँ तो तनातनी खूब रहती है। वहाँ तनातनी खूब है, तो बीजेपी है वहाँ पे और शिवसेना। देखें रिजल्ट के बाद क्या होता है। अच्छा, बनारस में आप आई हैं तो बनारस कैसा लग रहा है? गर्म बहुत है और यहाँ पे कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है ट्रैफिक के लिए। क्या माहौल है चुनाव का? बढ़िया माहौल है। किसको चाहते हैं प्रधानमंत्री? बीजेपी मोदी। हाँ जी, क्यों? बढ़िया है सब कुछ। बढ़िया क्या बढ़िया नहीं है, बताइए क्या। बनारस पहली बार आए हैं? बनारस पहली बार है। कैसा लग रहा है बनारस? बहुत गर्मी है इधर, बर्दाश्त के बाहर है गर्मी इधर, बहुत मुश्किल है इधर। इन बनारसी जायकों के बीच कचौड़ी और जलेबी का कॉम्बिनेशन बेहद लजीज है। गर्मा गर्म कचौड़ी की खुशबू लोगों को दूर से ही खींच लाती है। सुबह सुबह लोग नाश्ते के साथ देश की सियासत से लेकर काशी के विकास की बात करते हैं। क्या लगता है कि यहाँ अब काशी नगरी से, बाबा विश्वनाथ के धाम से किसे मिलेगा जीत का आशीर्वाद? मोदी को। क्यों? अब यहाँ देख रहे हैं कितना अच्छा काम हो रहा है, बाबा का इतना अच्छा मंदिर, इतना भीड़ लग रही है, देश विदेश से लोग आ रहे हैं, उसका असर है और क्या। क्या लगता है किसको जीत मिलेगी? काफ़ी विकास हुआ है और हो रहा है आगे भी। रोपवे की तैयारी है, मतलब आने वाले चुनाव के बाद जो है रोपवे ही बनेगा और तोड़ फोड़ आगे फिर होगा। गेट नंबर 2 चौड़ा होगा अभी चौड़ीकरण में। यात्रियों की सारी सुविधा यहाँ दी जा रही है। कोई भी यात्री यहाँ पे आता है तो वो मोदी जी की प्रशंसा जरूर करता है। जितने भी हैं हर जगह स्टेशन बन गया, पुल जो इतने साल से पड़ा हुआ था वो बन गया, और मड़वाडी का स्टेशन देखिए आप जाके, बनारस नाम दिया गया है उसको, वो भी बन के तैयार है एकदम। जब से बना है तब से बहुत बढ़िया है उसका विकास है। बनारस को सदियों से गलियों का शहर कहा जाता रहा है। कहते हैं बनारस की हर गली गंगा घाट की ओर जाती है। इन गलियों में चाट, कचौड़ी के अलावा जलेबी की दुकानें हैं। दुकानों पर सुबह से ही लोगों की भीड़ उमड़ती है। लोग चाय के साथ कचौड़ी और जलेबी का लुत्फ उठाते हैं। तो गलियों के शहर बनारस में मैं हूँ और कहते हैं कि यहाँ की हर गली गंगा तक जाती है, घाट तक जाती है। 12 किलोमीटर का ये पूरा जो एरिया फैला हुआ है, ये भूभाग जहाँ पर घाट हैं, अलग अलग घाट हैं, लेकिन हर घाट पर जो मान्यता है, जो विश्वास है, वो माँ गंगा को लेकर अपरंपार, अपूर्ण जो है वो नज़र आती है। तो इन्हीं गलियों में से होते हुए आपको एक ऐसी दुकान पर लिए चलते हैं जहां चाय जो है वो खूब उबाल मार रही है, और चाय के साथ साथ राजनीतिक उबाल यहाँ कितना है और मिजाज क्या है, ये भी ज़रा जानने और समझने की कोशिश करेंगे। भैया चाय पिला रहे हैं सबको? पिला रहे। क्या है मिजाज यहाँ पर? चाय पर चर्चा होती है क्या राजनीति? बहुत ज़्यादा। कितने साल के हो? 17 साल के। तो वोट तो नहीं बना है, पसंद कौन है? मोदी जी। क्यों? तो देखिए चाय जो है छनकर केतली में जा रही है और इसके बाद जो है लोगों का स्वाद बढ़ाती हुई यही चाय नजर आएगी, लोगों का मूड बनाते हुए। गोदोलिया चौराहा, जिसे कहा जाता है बनारस का दिल, इसे अब नंदी चौराहे के नाम से भी जानते हैं। बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने जाना हो या फिर शिक्षा के लिए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, तमाम रास्ते यहीं से गुजरते हैं। लेकिन संसद जाने की राह किसके लिए खुलेगी, ये तो काशी वाले ही बता पाएंगे। तो इस वक्त हम बनारस के हार्टलैंड में हैं, यानी बनारस की हृदय स्थली कहे जाने वाले गोदौलिया चौराहे पर हैं, जिसे अब नंदी बाबा के विराजमान होने के बाद नंदी चौराहा भी कहा जाता है। अब इसे हार्टलैंड क्यों कहा जाता है, जरा ये समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ इस चौराहे से जाने वाला हर रास्ता आपको बनारस के हर रूप से दर्शन कराएगा। और सबसे पहले जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये रास्ता आपको गंगा घाट की तरफ ले जाएगा, जहां से गंगा मैया के दर्शन करके हर बनारसी की शुरुआत होती है। और उसके बाद ये रास्ता आता है जहां गंगा दर्शन के बाद आप बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर सकते हैं। ये रास्ता जो है वो मंदिर की तरफ जाता है, काशी नगरी जिनके नाम पर बसती है, जहां हर कोई उनके दर्शन करने के लिए आता है, बाबा से मिलने आता है। तो ये रास्ता जो है ये विकास की तरफ जाता है, इस शहर के रोजगार की तरफ जाता है। यहीं से अर्थव्यवस्था बनारस की तय होती है, यहीं से मुख्य बाजार है। और अब बात कर लेते हैं उस स्तंभ की जो जीवन का आधार है, यानी शिक्षा। तो शिक्षा का स्तंभ मजबूत करता हुआ ये रास्ता आपको नजर आता है। ये रास्ता जाता है BHU की तरफ, विश्वविद्यालय की तरफ।
अस्सी घाट पौराणिकता और आधुनिकता का अनूठा संगम, जहां से पीएम मोदी ने दिया था निर्मल काशी, स्वच्छ काशी का संदेश। अब काशी की जनता यहां से एक बार फिर एक बड़ा संदेश देने जा रही है। जब बनारस के अलग अलग रंगों की बात हो रही हो तो अस्सी घाट को कैसे नजरअंदाज किया जा सकता है। जहां ये प्रमुख घाटों में से एक है, वहीं ये वही ऐतिहासिक स्थान है जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फावड़ा चलाकर पूरे देश में स्वच्छता की अलख जगा दी थी। यही वो स्थान है जब प्रधानमंत्री ने यहां फावड़ा चलाकर स्वच्छता अभियान की शुरुआत की। स्वच्छ काशी, निर्मल काशी जैसी बातें लोगों के घर घर तक पहुंची और हर बनारस वासी को भी स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। दुबे साहब, ये बताइए कि इस बार काशी का मूड क्या कह रहा है? काशी का मूड वही कह रहा है कि मोदी जी ने बोला है 400 पार, तो हम कह रहे हैं उनके परिवार के सदस्य हैं, हम उनके पोते लगेंगे और योगी जी हमारे चाचा तो ही हैं, क्योंकि रिश्ता तो जोड़ रहे हैं लोग, तो हम भी रिश्ता जोड़ेंगे ही, क्योंकि मोदी जी मेरे दादा थे और सदा रहेंगे और योगी जी हमारे चाचा हैं, तो हम उनको 50 सीट गिफ्ट करेंगे, 450 पार कराएंगे। ये बताइए, वोट किसको करेंगे? मोदी को। क्यों? वो सब कुछ कर रहे हैं। क्या? इतना सफाई कर रहे हैं, घाट का सफाई हो रहा है, सब गंगा सफाई हो रहा है। बनारस तो बहुत बदल गया। बनारस को नक्शा हम जानते नहीं थे कि बनारस है कहाँ। अच्छा। आज तो विदेश में कहाँ से लोग जानते हैं कि बनारस है। बनारस देखने लायक है, घूमने लायक है, चलने लायक है। किसका श्रेय किसको जाता है? सिर्फ मोदी, डबल इंजन सरकार। बनारस में चाय की कई दुकानें हैं जहां चाय की चुस्की के साथ तमाम मुद्दों पर लोग चर्चा करते हैं। ऐसी ही एक दुकान है पप्पू की, जिसके चाय के फैन पीएम मोदी भी हैं। पीएम मोदी खुद इस दुकान पर बैठकर चाय की चुस्की ले चुके हैं। सियासी हवा के रुख को यहाँ बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। पप्पू चाय वाले के यहाँ बुद्धिजीवी जो हैं वो चुनाव पर चर्चा करते हैं। तो कैसा है चाय का चस्का और कैसी है चुनावी चर्चा, आइए आपको लिए चलते हैं। चाय का इंतजार हो रहा है? हाँ, हो रहा है। लेकिन देश को 2024 लोकसभा चुनाव का भी इंतजार है और बनारस को तो वोटिंग का इंतजार है। पता नहीं देश में किन लोगों को इंतजार है, हम लोग को तो पता है कि क्या रिजल्ट आने वाला है। तो युवा के लिए यहाँ पर क्या काम हुआ है बनारस में या देश भर में? कैसे आप देखते हैं कि युवाओं के लिए पीएम ने क्या किया है या बीजेपी ने, एनडीए ने क्या किया? अब देखिए, जैसे मैं विदेशी भाषा का छात्र हूँ, मैं विदेशी भाषा पढ़ाता हूँ, तो जिस तरीके से बनारस में विकास हो रहा है उसके वजह से विदेशी और जो है देसी लोगों का जो है बनारस में आने का संख्या काफ़ी बढ़ रहा है। तो जो लोग जो है घुमाने से, बिजनेस से जुड़ना चाहते थे, जैसे टूरिस्ट गाइड बनना चाहते थे, वो बच्चे जो कल को बेरोजगार थे या जो है कम भीड़ थी, आज वो जो है आगे आ रहे हैं, लोगों को घुमा रहे हैं और धन कमा रहे हैं। पीएम मोदी ने वाराणसी को बहुत कुछ दिया। यहाँ के लोगों से मोदी को भरपूर आशीर्वाद और प्यार मिला। एक बार फिर 1 जून को महादेव की नगरी वाराणसी बड़ा संदेश देने वाली है। अब देखना होगा कि महादेव की नगरी से किसे महाविजय मिलती है। आज बनारस के चुनावी सफर की जो शुरुआत गंगा दर्शन से हुई वो यहाँ विश्वनाथ धाम आकर संपूर्ण होती है। इस बीच हमने बनारस की जनता से अलग अलग एंगल से मुद्दे पर बात की है और मुद्दा इस वक्त चुनाव का है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो काशी पुत्र खुद को बताते हैं और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन से अजय राय चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं और दोनों की तरफ से जो जोर आजमाइश की गई है, फलस्वरूप जनता जीत का आशीर्वाद किसे देती है और बाबा विश्वनाथ की तरफ से जीत का आशीर्वाद किसे मिलता है, ये जनता 1 जून को तय करेगी और 4 तारीख को वो नतीजे हमारे सामने होंगे जिनका सबको बेसब्री से इंतजार है। काशी नगरी से, बाबा विश्वनाथ की इस नगरी से, बनारस से कैमरामैन तपस के साथ अमृता गर्ग, न्यूज़ नेशन।